अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सर्दी का मौसम है और सर्दी में अंडा पराठा बड़े शौक़ से हर कोई खाता है, लेकिन अंडा पराठा बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। तो आज आपके लिए बिल्कुल आसान कर दी है ये रेसिपी। ना आपको आटा गूँदना है, ना ही आपने बेलना है। सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी आज की इस रेसिपी से। तो किस तरह बनेंगे ये मज़ेदार से अंडे पराठे, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए कांच का बॉल ले लिया है और उसमें मैंने एक एग लिया है और इसको हम तोड़ के इसमें डाल देंगे। उसके बाद अंडे को आपने अच्छी तरीके से बीट करना है। तो जब ये बीट हो जाए तो आपने इसमें 1 कप दूध शामिल करना है। कप जो है जो पैमाइश वाला कप है वो सेट कर लीजिए आप, या फिर सादा कप सेट कर लें, नॉर्मली आपके घर में यूज़ होता है। 2 हरी मिर्चें हैं, बिल्कुल बारीक कट करके इसमें डालिएगा। लाल मिर्च है, ये भी बारीक कट करके हम इसमें डाल देंगे। तो ये भी 2 हैं, दोनों 2-2 आपने ले लेनी है। और उसके बाद हरा धनिया हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। और ऑयल जाएगा इसके अंदर, 1 टेबल स्पून भर के आपने ऑयल डालना है इसमें, कुकिंग ऑयल। साथ ही नमक जाएगा, तो मैंने आधा खाने के चम्मच से थोड़ा सा कम इस्तेमाल किया है। रेड चिली फ्लेक्स हैं आधा खाने का चम्मच, हल्दी 1/4 खाने का चम्मच है। ये सारी चीज़ें आपने इसमें शामिल करनी है और इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेना है एक बार। अब हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। तो 1 कप मैंने मैदा ले लिया है। जिस कप से आपने दूध की पैमाइश करनी है उसी कप से मैदे की करनी है। अगर आप मैदे के पराठे नहीं खाना चाह रहे तो आप इसके अंदर जो आपके घर में आटा यूज़ होता है, फ़ाइन आटा या फिर चक्की का आटा, वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे आपको पसंद हो वो शामिल कर लें। और थोड़ा थोड़ा करके मैं शामिल करके और इसको मिक्स करती जाऊँगी ताकि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो इस तरीके से आपने इसका बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट बनाना है। तो अब आप देखते जाएँ, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। और देखें, मुझे इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल सही लग रही है इस टाइम। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा थिक ज़्यादा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध मज़ीद ऐड कर सकते हैं। देखें इस तरीके का है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो ये अब हमारा रेडी हो गया है, तो इसको रखते हैं हम साइड पर और हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, वीडियो पर न्यू आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मैंने एक प्याली ले ली है और इसमें हम डाल देंगे अंडे। 2 अंडे का इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर मैं। तो मैंने 2 अंडे बड़े साइज़ के ले लिए हैं और इनको मैंने इसमें डाल दिया प्याली में। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी चीज़ें ऐड करेंगे इसको फ्लेवर देने के लिए। तो जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च है, ये आपने थोड़ी सी डाली है, 1/4 चम्मच डाल दीजिएगा खाने वाला। और नमक हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल कर दें। उसके बाद आपने इसमें कोरिएंडर शामिल करना है। तो ग्रीन कोरिएंडर लेंगे, थोड़ा हरा धनिया की पत्तियां लेनी है आपने, डंडियां नहीं लेनी। उनको बारीक कट कर लें और इसमें शामिल कर दें। और साथ ही हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने शामिल नहीं किया यहाँ पर। तो बस इनको चीज़ों को तीनों को अच्छी तरह से बीट कर लेना है, मिक्स कर लीजिए। और इसको हम रख देंगे अब साइड पर और चलते हैं हम अपने पराठे बनाने की तरफ। तो पराठे का जो बैटर था उसको मैंने 5 मिनट रेस्ट पे रख दिया था। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। तो नॉन स्टिक पे आप बनाएंगे तो आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। पहले इसको हल्का सा ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल की मदद से। और आपने जो फ्लेम है ना उसको लो ही रखना है, लो फ्लेम पे हम इसको पकाने वाले हैं अभी। तो एक चम्मच की मदद से, स्पून की, बड़ा स्पून हो गहरा, उसकी मदद से हम इसको अपने पैन में, फ्राई पैन में डाल देंगे और इस तरीके से देखें फैला देंगे। तो कितनी आसानी हो जाएगी आप लोगों को, ना आपको इसमें आटा गूंदना पड़ा, ना ही आपको रोटियां बार बार बेलनी पड़ेंगी और ईज़िली जो है आप इसको बना लेंगे। और बैटर मैंने थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर दिया है ताकि हमारी जो रोटी है वो थोड़ी सी बड़ी बन जाए पराठे। और इसको मैंने फैला दिया, आसानी से ये आपके बन जाएंगे, बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। और बिल्कुल अभी मैंने लो फ्लेम किया हुआ है। पहले फ्राई पैन को मैंने गरम कर लिया था, उसके बाद लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। जब एक तरफ से देखें कुक हो गया, नज़र आ रहा है कि ड्राई हो गया ऊपर से, तो आपने इसको पलटना है। लेकिन उससे पहले आपने इसके ऊपर ऑयल ज़रूर लगाना है। पहले एक बार ऑयल लगा लीजिए और उसके बाद हम इसको पलट देंगे दूसरी साइड पर। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लगा दिया है। तो मैं साइड चेंज कर लेती हूँ इसकी और आप देखेंगे ये कितनी आसानी से उठ जाएगा। ये देखें, और दूसरी साइड भी इसकी देखें आप कुक हो चुकी है। तो अब हमने जो साइड चेंज की है इसके ऊपर भी ऑयल लगाना है आपने। तो यहाँ पे मैं इस पर ऑयलिंग कर लेती हूँ और उसके बाद हमें इसके ऊपर एग लगाना है। जो एग हमने पहले से ही फेंट के रखे हुए हैं अंडे, वो इसके ऊपर डाल लें। तो चम्मच की मदद से आप डाल लीजिएगा, जितनी ज़रूरत है उतना अंडा आप इसके ऊपर लगा लें, जितना आपको पसंद आता है। ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा अंडा भी आप इस पर लगा सकते हैं, कम पसंद है तो कम लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच भर के इस पे अंडा डाल दिया है और उसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा फैला दिया। अब उसके बाद आपने इसको पलटना है ताकि जो हमारा अंडा है ये भी अच्छे से कुक हो जाए। तो ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा इसके ऊपर रखे हुए। तो अब हम फिर से इसको पलटेंगे और सेकंड साइड से पका लेंगे। तो देखें कितना प्यारा सा कलर भी आने लग गया है हमारे पराठे के ऊपर। तो हमने अब फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो आपने जब अंडा लगाना है तो उसके बाद आपने फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देना है। मीडियम फ्लेम पे अब हम पकाएंगे इसको। तो ये देखें अंडा भी कुक हो चुका है। अब ये हमारा जो पराठा है ना ये बिल्कुल बन के रेडी हो गया। चलिए इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा पराठा बना है। सर्दियों की जान है अंडे वाले पराठे। नाश्ते में बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।